इथेनॉल के कारण कोई गाड़ी खराब नहीं होती और ऐसा कोई प्रमाण नहीं। गड़बड़ी जगह इथेनॉल से गाड़ी खराब होने को प्रमाण दिखा दो भाई। जब सुबह गाड़ी स्टार्ट करता हूँ इतने झटके मारते हैं ना जितना नोरा फतेह ने अपने पूरे करियर में मारा हुआ भाई। इतने सारे वीडियो से गाड़ी खराब होने की, लेकिन इस पुत मोबाइल धृतराष्ट्र को नहीं दिख रहा, इसने आंख में पट्टी बांध लिया है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। झूठे गाड़ियां बताई गई, प्रचार किया गया। हाँ भाई, हम सब तो क्रिस्टोफर नोलन के बाप बैठे जो घर के बाहर वीएफएक्स लगा के धुआं निकाले। भाई गड़बड़ी जी ऐसा कहना चाह रहे हैं मैं ऐसा तेल बना रहा हूँ जो तुम्हारी कार से भी धुआं निकलेगा और तुम्हारी समझ नहीं आएगा कौन सा धुआं सबसे बेकार है। लॉबीज है जो 22 लाख करोड़ रुपए इंपोर्ट करने में जिनको मलाई मिलती होंगी। अबे गड़बड़ी मलाई तो छोड़, हमें ढंग का पेट्रोल नहीं मिल रहा, जो हमारा जेब है ना वही फटा हुआ है, उसमें मलाई नहीं है, उसमें से मैकेनिक का बिल है, पता नहीं लोन लेके उसको चुकाना पड़ेगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वो जब हम कहेंगे कि इंपोर्ट खत्म होगा तो बेचारों का तो नुकसान होगा ही। सर उन विदेशी बेचारों को छोड़, देसी बेचारों को सोचो, गाड़ी चलाते चलाते बीच में दम तोड़ देती है। इंपोर्ट कम करने के चक्कर में गाड़ी के घोड़े लगा दिए, वाहन खो दे। तो हर प्रकार की लॉबी हमारे देश में होती है। सर एक सरकारी लॉबी भी होती है जो 100 रुपया पेट्रोल 20 रुपया का मिला के चूना लगाती है, ऊपर से कहती है बेटा ये तो देशभक्ति है। 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट कम होना हो, लेकिन आम आदमी का 20 से 30% माइलेज जरूर कम हो गया है। और इथेनॉल मिक्स पेट्रोल 120 का ही मिल रहा, कहाँ है सस्ता है। ग्रीन एनर्जी के नाम पे जेब खाई एनर्जी मिल रहा और सारा पैसा इनकी जेब में जा रहा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और डीजल में भी 15% आइसोब्यूटेनॉल डालने के बारे में चल रहा है। गड़बड़ी ये काम कर, तू सीधा पैसा ले ले, इतना घुमाने फिराने की क्या जरूरत है। जब हमको नजा ही रहा है तो क्यों तुम पेट्रोल पंप को केमिस्ट्री का लैब बना के रख ही दिया। जब ट्रक वाले जाएंगे ना अगली बार, जब कहीं भाई 500 रुपए का आइसोब्यूटेनॉल इथेनॉल मिक्स बर्फ डाल के देना मजा मार के। वो आज का दिन मेरे लिए भी बहुत खुशी का है कि कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल। गड़बड़ी तू रोड मिनिस्टर है पेट्रोलियम मिनिस्टर, मतलब क्या इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड मैंने आज तक नहीं देखा। ये पेट्रोल एथेनॉल की तरफ पागल है। मतलब मुझे लगा सुबह शाम एथेनॉल से मुंह धोता होगा, तभी तो यार दूसरे मिनिस्टर कुर्सी बैठ के साइन करा। भाई मैं साइन करूंगा इथेनॉल का, अब मैं ही इथेनॉल मिनिस्टर हूँ, पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं इथेनॉल मिनिस्टर। भाई इसका वजह से हेल्थ मिनिस्टर कुर्सी बैठ के साइन कर दे कि भैया खून में आज से 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। भाई नेता कैसा भी हो लेकिन बाप एक नंबर है। मतलब खुद की लूटिया डूब जाए लेकिन बेटे का माल माल होना चाहिए, गोदाम भर देना चाहिए पैसा से। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। देखिए, एक तो पेट्रोल डीजल के भाव क्या तय करना ये मेरा विषय नहीं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इस बंदे का 2025 आते थे, स्कूटी बदल के गजनी मोड में चला गया। आप बोले पेट्रोल का प्राइस तय करना मेरा विषय नहीं है। अबे गड़बड़ी तो 2023 में क्या भांति की रेट कार्ड निकाला था, 15 रुपए पेट्रोल मिलेगा, ये क्या था। आम आदमी तो सपना देख के बैठा था भाई गंगा जल की तरह सस्ता इथेनॉल भी चलेगा। पर गड़बड़ी के बाद और गाड़ी का माइलेज दोनों एक जैसा है, सिर्फ कांच भी अच्छा लगता है। गड़बड़ी के 15 रुपए का वादा वही एक्स का वादा है जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर असलियत में काटता जी भी है। इथेनॉल की बात मैंने की, उसका गैस स्टोव आ रहा है, उसमें 7% इथेनॉल में पानी डालकर एक गैस में डालकर गैस जैसा स्टोव जलता है जो कमर्शियल गैस सिलेंडर से सस्ता होता है। गड़बड़ी जी के हिसाब से हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ एथेनॉल ही है। सर दर्द हो रहा है एथेनॉल पी लो, खाना बनाना है एथेनॉल जला दो, सांस लेने ऑक्सीजन में एथेनॉल मिला दो, खून चलाना उसमें भी एथेनॉल मिला दो, हर जगह एथेनॉल। भाई इतना एथेनॉल देवदास ने पूरी फिल्म में नहीं की होगी जितना इस बंदे ने पूरे देश को पिला दिया। Somebody is saying that fuel mileage is going to be dropped. Arey bhai, it's now well established that when you have ethanol, they use it in racing cars also. The acceleration increases. वाह हरदीप सिंह, माइलेज डोप को जस्टिफाई करने के लिए ज्ञान पे रहा है। भाई रेसिंग कार में भी तो एथेनॉल डाला जाता है 100%। हमारे पास तो रेसिंग कार है, उसी सो पे जाते हैं, वही है ना। भाई जिसके पास है यहाँ पे रेसिंग कार होगा वो भी नहीं चला पाएगा क्योंकि 1 किलोमीटर चलाते चलाते उसका कार डिब्बा हो जाएगा, वो बच ही नहीं पाएगा। पर तुमने देखा एथेनॉल पे किसी पक्ष ने विपक्ष ने बोला होगा, नहीं बोलेगा क्योंकि सबका फैक्ट्री लगा हुआ है, सब कमीशन खा रहे हैं, सब के सब चोर हैं सारे, तुमने बस बाप बना कर रखा है। मैंने हीरो वालों को ये बात कही कि आप जो पुरानी मोटरसाइकिल है उसको अगर आप कन्वर्ट कर देंगे तो पूरा 100% इथेनॉल में पेट्रोल पूरा बंद हो जाएगा। ये पेट्रोल का चेहरा ही नहीं देखना है हमको। गड़बड़ी को पेट्रोल से ऐसे नफरत है जैसे इसकी एक्स ने धोखा दे दिया हो। हीरो वाले बोले कि पुरानी मोटरसाइकिल कन्वर्ट कर दो, पुरानी मोटरसाइकिल 100% इथेनॉल डालोगे तो भागेगी नहीं, आईसीयू में एडमिट हो जाएगी। भाई वो इंजन है किसी बेबड़े का नहीं बनी जो कुछ भी पिला दो जुम जुम कर भागने लगे। क्योंकि पोल्यूशन भी है और आर्थिक समस्या है। एक तब ये एनवायरमेंट का चूना मार है, दूसरी तरफ इसके बेटे कंपनी का प्रॉफिट 2900% से जंप मार रहा है। 17 करोड़ कंपनी 590 करोड़ हो गई। इतनी रफ्तार से लाइट की स्पीड बढ़ती जिस हिसाब से घर में ना इथेनॉल की गंगा बह रही है, ये देश हित है बेटा हित। आम आदमी का इंजन धुआं फेंक रहा है, दूसरी तरफ बैलेंस शीट आग निकल रही है। अरे साला इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, ये सबसे देश में एंटी नेशनल है।
देश में पानी की कोई कमी नहीं है। मैं वाटर रिसोर्स अच्छा। हाँ। जो सवाल पूछे वो एंटी नेशनल। वहां का भी आम आदमी पूछे भैया 1 लीटर एथनॉल बनाने के लिए 10,000 लीटर पानी का बर्बाद कर रहे हो, तो भैया ऐसा देशद्रोही। पता है तुम 1 लीटर एथनॉल बनाने के लिए चावल से 10,000 लीटर पानी लग जाता है, मक्का से ना 4,670 लीटर लग जाता है, और गन्ना से ना 3,630 लीटर पानी लग जाता है सिर्फ 1 लीटर एथनॉल बनाने के लिए। ये सब पूछो क्या देशद्रोही, लेकिन यही 29% प्रॉफिट कमाना ये देशभक्ति। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इथेनॉल से पोल्यूशन नहीं होगा। इथेनॉल से पोल्यूशन नहीं होगा। गड़बड़ी जी के पोल्यूशन कम होगा, इन्वायरमेंट बचेगा, घंटा बचेगा। जहाँ फैक्ट्री लगाया जाता है ना वहाँ पे इतना धुआं होता है, जितना तुम्हारी गाड़ी 10 साल में भी ना निकाले इतना धुआं होता है। उसके बाद सारा वेस्ट ऐसे पानी बहा देते हैं। ये नहीं फिल्टर लगा करके ना, फिल्टर नहीं करे क्योंकि फिल्टर अपने उसमें पैसा लगता है, बिना फिल्टर बहा देते हैं और ऐसे नदी को प्रदूषित कर देते हैं। ये जाएंगे इन्वायरमेंट बचाने। कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम्हारी गाड़ी लेकर तुम जो खरीदी कर रहे हैं उसमें 100% पेट्रोल डालो या 100% इथेनॉल डालो। अबे गड़बड़ी ये चॉइस मिल कहाँ रही, पूरे देश में 20, 30, 85 का जेल खिलाते हैं, ऊपर से बोला आपकी चॉइस। गड़बड़ी की चॉइस और इलेक्शन के बाद एक जैसा ही है, जो सुनने में तो ऑप्शन होते हैं लेकिन होते जबरदस्ती है। जब तू 100% पेट्रोल मार्केट से हटा देगा तो मर्जी का नाटक तो बंद कर दे, सीधा बोल दे भैया मैंने एथेनॉल की फैक्ट्री खोली है, तो भाई तुम्हारी गाड़ी चले इंजन फटे मुझे मतलब नहीं है भाई, मुझे प्रॉफिट से मतलब है। भाई थोड़ा शर्म आती नहीं आती है? बेशर्मो शर्म करो शर्म। क्या कहते हैं, एथेनॉल अगर इस्तेमाल करोगे तो इंजन बैठ जाएगा, डैमेज हो जाएगा, फ्यूल पंप बंद हो जाएगा। अरे भाई एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इसमें काम हो रहा है। अबे हकदी पास 100 साल पहले तो घोड़ा गाड़ी चलता था, तो क्या मैं अपने स्प्लेंडर में घास दे गाड़ी चलाऊं? कह रहा भैया इंजन नहीं बैठेगा, फ्यूल पंप खराब नहीं होगा, एसी के बैठ के ये सब खराब नहीं होता। भाई खराब तो उनका होता है जो धुआं मेहनत करता है, 20% माइलेज कम के साथ साथ पूरा दिन में गाड़ी घिसता है। मुझसे पूछो कैसे होता है इंजन खराब? आपका ठीक है, खाते घर पे हफ्ते हमारे ऊपर है, कुछ भी नियम बना के। ब्राजील में 27% 2070 से इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं। सर ब्राजील में चलता है क्योंकि वहाँ का इंजन फ्लेक्सिबल है, लेकिन हमारा इंजन नॉर्मल है जिसपे एथेनॉल थोपड़े हो। ब्राजील ने 1931 में शुरू किया, अभी 2026 आते आते सिर्फ 27% तक हुआ है, कोई 100% हुआ, लेकिन ना आपने 2026 में 20, 30, 85, 100 तक पहुंचा दिया। पता नहीं कौन सी आपकी लंगोट छूटी जा रही है, जो एथेनॉल छोड़ कुछ याद ही नहीं होता है, क्योंकि इसको पता है एक बार सरकार चली गई ना, जो एथेनॉल से पैसा छाप रहा हूँ दवा डर करके, वो छाप नहीं पाऊंगा। कभी आपको आईना में देख के थूकने का मन नहीं हुआ? नहीं हुआ मैं थूक देता हूँ। मैं मंत्री हूँ, अभी मैंने टेक्नोलॉजी लाई है। मैं रोड देखता हूँ, मेरे चेंबर में बैठ के मीटिंग होती चलती है और मुझे एक भी गड्ढा हुआ तो दिखता है। एक्सरे मशीन, वाह, मतलब कि मारा वाले विजय में ढूंढ रहे हैं लेकिन असली भिजड़ी तो यहाँ बैठा है एसी चैम्बर में बैठ के, रोड के अंदर कलवा देख लेता है, चैम्बर सब दिखता है, लेकिन ये जो बारिश में रोड हलवा बन जाता है वो क्या है? ऑप्टिकल इल्यूजन। मैं नहीं बताऊंगा। कहता भैया एक भी गड्ढा होता है मुझे सब दिखता है, कहीं बाहर निकल के देख ले तुझे गड्ढों के बीच में कहीं कहीं रोड दिख जाएगी। लगता है इसके एक्सरे मशीन फिल्टर लगा हुआ है, तभी तो इसको विकास दिखता है, हम लोगों को विनाश। आपको रोड की कोई कंप्लेंट ही नहीं आएंगी। कंप्लेन करने के लिए गाड़ी से गया, बीच में गाड़ी खराब हो गया इथेनॉल के कारण, सोचा चलो बोलते बोलते जाते पैदल चले जाते, फिर कहीं गड्ढा हुआ गिर जाऊंगा। जब तक मुझे होश आएगी ना तब तो मैं कंप्लेन करने लायक बचूंगा नहीं, क्या से क्या हो जाए पता ही चलेगा। अभी तो हमारी हर जगह फील्डिंग सेट हो चुकी है भाई, सच बता रहा हूँ। पेपर देता हूँ लीक हो जाता है, मंदिर में डाल देता हूँ चोरी हो जाती है, गाड़ी चलाता हूँ इथेनॉल कहाँ खराब हो जाता है, सोचता है ये सब कुछ नहीं करता हूँ, खराब हो जाता हूँ, ऊपर सिला गिर जाता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्वालिटी में हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड में आगे जाएंगे, इतना अच्छा काम हुआ। वर्ल्ड स्टैंडर्ड में आगे तो जाए, रोड को वाटरफुल बनाने के मामले में, मतलब एक और बरसात हो जाना चाहिए उसका स्विमिंग पूल बन जाता है, समझ नहीं आता रोड पे चलना है कि तैरना है। आप सब चिंता मत कीजिए, आप सब पैसा खाइए, आप सब मजा कीजिए, क्योंकि हमें आदत है, आप 10,000 रुपये देंगे हम वोट दे देंगे, दारू चकना दीजिएगा वोट दे देंगे, 500 रुपये दीजिएगा वोट दे देंगे। पहले मुगलों की, फिर राजा महाराजा की, फिर अंग्रेजों की, अब तुम्हारी करे क्या करते भैया? आदत है हमारा, इंडियन खून में चढ़ा है हमारा गुलामी करना। क्या बात करते, पहले गोरो की आप लोडो कर रहे हैं, कर तो रहे ना भैया, गजब बेइज्जती है। तो भाई वीडियो करते पैंट ये लोग इतना ढीठा बेसम लोगों ने कितना है, समझ नहीं आने वाला। बिल्कुल वैसे ही जैसे एजुकेशन मिनिस्टर को एजुकेशन नहीं आता, फाइनेंस मिनिस्टर को फाइनेंस नहीं आता, और फॉरेन मिनिस्टर की आंखों से लेजर निकलता है पर काम घंटा नहीं होता। खैर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।